एग्ज़ाम में तो आपको क्या करना होगा, असेट इधर ही बनानी होगी, लेकिन एक बार मैं आपको क्वेश्चन कंट्रोल में कैसा रहेगा इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले डेबिट साइड भरवाओ, 978 कहाँ जाएगा, डेटर असेट। तो मैं एक बार असेट साइड इधर बना रहा हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। डेटर लिख दिया 978। प्लांट कितने का आएगा, 50। डेप ऑन प्लांट P&L में भी आएगा और यहाँ से भी माइनस होगा, बोलो वहाँ क्यों नहीं होगा, कैसे पता लगा हुआ है, ट्रायल बैलेंस में जो चीज़ आई उसकी क्या होगी, एंट्री, और एंट्री क्या होगी डेप ऑन प्लांट टू प्लांट। तो प्लांट ऑलरेडी क्या हो चुका है, रिड्यूस। तो डेप कितने का आएगा, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर ऊपर, मस्त लगेगा, बोलो डेप कितने का, 7000। ऑर्डर तो हम बाद में याद करेंगे, परमानेंस ऑर्डर, लिक्विडिटी ऑर्डर। एक बार तो जैसे मर्जी लिख दो, मेरे को बताना क्या है कि बराबर क्यों होते हैं। फर्नीचर कितने का, 1 लाख। अब एडजस्टमेंट आपने पढ़े तो होंगे ही ना, पेपर में भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले पढ़े तो वही हैं। तो डेप ऑन फर्नीचर दिख रहा है आपको, मैं इसको कुछ नहीं कर रहा अभी, ठीक है। मेरा काम क्या है, बराबर लेकर चलना। तो मैंने एक बार फर्नीचर लिख दिया, ठीक है, और मैंने कहाँ लिख दिया, इनर कॉलम में। अब बच्चे के पता क्या आदत होती है, यहीं पर ही बीच में क्या करने लग जाता है, एडजस्टमेंट में उलझ जाता है। पढ़ा होता है उसको याद आता है, अरे इस पर डैप है तो यहाँ करने लग जाऊँ। ऐसा नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, मेरा कंट्रोल खत्म हो जाएगा क्वेश्चन पे। अभी देखना आपको साफ साफ पता रहेगा कि क्यों बराबर हुआ, साफ साफ पता रहेगा। तो मैं अभी यहाँ पर क्या नहीं कर रहा, एडजस्टमेंट नहीं कर रहा, किस चीज़ का, डेप्रिसिएशन का। तो सर इसको हम पढ़े ही ना पहले राउंड में, सीधा ऊपर ऊपर वाले भर दें। नहीं, पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो मैंने ये इनर कॉलम में लिखा। क्यों इनर कॉलम में लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर क्या लगाना होगा, डैप लगाना, एडजस्ट डैप का क्या करना है, एडजस्टमेंट। लेकिन मैं कर नहीं रहा अभी, मेरा पर्पज सिर्फ क्या है, इसको ट्रायल बैलेंस को फिट करना है। एक्सपेंस कितने का है, 70,000। ट्रायल बैलेंस को ही फिट करना है मेरे को बस। इनर में लिखूँ या आउटर में, इनर में। क्यों, आउटस्टैंडिंग का प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ से माइनस करूँ क्या, नहीं, क्यों नहीं, हुआ है। क्या एंट्री की वजह से हुआ है, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, तो एंट्री क्या हुई है, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। तो एक्सपेंस ऑलरेडी क्या हो चुका है, रिड्यूस। तो मुझे ये प्रीपेड एक्सपेंस सिर्फ किसके जैसे है, असेट के जैसे है। ये मैंने किसी और स्टाफ को क्या दे रखे हैं, एक्स्ट्रा रुपए, या कोई मतलब कुछ भी प्रीपेड हो सकता है। रेंट एक्स्ट्रा दे रखा है, अगली बार मुझे कोई ना कोई रिसोर्स बिना पेमेंट किए यूज़ करने को मिलेगा, इसलिए मेरे लिए क्या है, असेट। तो प्रीपेड एक्सपेंस कितने का, 3000। उसके बाद परचेजेस कहाँ पर, ट्रेडिंग में, कितने की, 90,000। ये मैंने इनर में लिखी, ठीक। सेल्स नहीं, सॉरी, पहले मैं डेबिट ही पहुँचा रहा हूँ। लॉस बाय फायर कितने का, 2000। श्योर। आप मुझे बताओ ये साइड में कुछ आया क्यों नहीं, मैंने छेड़ा ही नहीं किसको, क्रेडिट साइड को, मैंने किसको छेड़ा ही नहीं, क्रेडिट साइड को। इन सबका टोटल बताओ, बिना मैं करूँ क्या, 90 + 70 13 लाख। इतनी स्पीड है मेरी, कर सकते हो क्या, कर सकते हो क्या इतना फास्ट। वो तो मैं करता नहीं हूँ तुम्हारे सामने कि तुम्हें ऐसे इन्फीरियर मतलब फील होगा कि सर तो इतनी जल्दी कर देते। बताओ 13 लाख किया है क्या मैंने, कैसे पता लगा मुझे। वो सारा का सारा डेबिट ही तो फिट किया है और वो इस तरफ पड़ा है, सारा का सारा डेबिट ही तो फिट किया है जो किस तरफ पड़ा है, इस तरफ। मैंने देखो 978 कहीं ना कहीं डेबिट साइड में लिखा है, प्लांट को लिखा है, ये सारा का सारा डेबिट लिखा है, तो टोटल भी तो क्या रहेगा, 30 लाख ही तो रहेगा। अब मैं किसको चाहता हूँ, क्रेडिट पर। कैपिटल कितने की, 10 लाख। और नेक्स्ट आइटम क्या है, सेल्स 3 लाख। अब एक बार टोटल चेक करना बराबर आ रहा है क्या नहीं, इनका और इनका टोटल बराबर आ रहा है नहीं, कर लो तो प्लीज़, करो ना प्लीज़ प्लीज़। कोई मतलब है क्या, बेवकूफ़ है अगर हम कर रहे हैं तो। क्यों, क्योंकि मैंने इतना इतना एक तरफ रखा हुआ है, इतना इतना एक तरफ रखा हुआ है। अब एक कसम खा लो मेरे साथ, बोलो सभी बच्चे, बोलो बोलो, हम कसम खाते हैं, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट पक्का होगा, और अगर दूसरा क्रेडिट नहीं हुआ तो कोई और डेबिट कम हो जाएगा। अगर आपने ये अब ये बराबर पड़ा हुआ है डेबिट और क्रेडिट, अब यहाँ पर कोई आप डेबिट कर रहे हो तो हाथों हाथ उसका इम्पैक्ट क्या लेना है,
एक चीज़ को और क्या करना है, क्रेडिट। और अगर ये डेबिट हो रहा है और दूसरी चीज़ क्रेडिट नहीं हो रही तो दूसरा कोई और डेबिट क्या होगा, लेस होगा, तभी ये टैली रहेगा। और इसके अलावा कोई दिक्कत ही नहीं है। आपके दिक्कत क्या आती है, आपने यहाँ पर पढ़ा फर्नीचर से एडजस्टमेंट आया, ये बीच में करने लग गए, उसके बाद में ये भूल ही गए थे, हम यहाँ से लगे थे, अगला ड्राइंग्स ऑफ गुड्स पढ़ने लगे, फिर कंट्रोल ही क्या हो जाता है, खत्म। पहले क्या करना है, ये टैलिड है, इनको टैलिड रखो, यहाँ पर इसका इम्पैक्ट क्या रखो, टैलिड, और फिर क्या करना है, एडजस्टमेंट्स, और एडजस्टमेंट के इम्पैक्ट क्या लेने, ड्यूअल, ठीक है, बराबर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने का, 2000 का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने का है, 2000, इधर ऐड हो गया। अब बताओ, अब मैं बेचैन हूँ या खुश हूँ, मैं बेचैन हो जाता हूँ या मिलता नहीं है। तो आपको मैंने बोला था ना कि आपको कोई साइंस वाइंस से मतलब नहीं है, आपको कॉमर्स से मतलब नहीं। मेरे को अब क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, बताओ, वो मीटिंग हो जाएगी, मैं बहुत बेचैन हूँ, ये कैसे होगा बताओ, ये मिसमैच करके छोड़ दिया या नहीं, बताओ, और मुझे दवाई दो, कैसे सही होगी। ये डेबिट बढ़ा हुआ है तो इधर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब मैं क्या हो गया, खुश, अब मेरे कोई बेचैनी नहीं है, बस ऐसा रहेगा। तो आपका लास्ट तक क्या रहेगा, टैली रहेगा। आप यहाँ 50 एडजस्टमेंट लिखा दो, हर एक का इम्पैक्ट यही होता है, एक डेबिट बढ़ता है तो दूसरा या तो क्रेडिट बढ़ता है और या फिर क्या होता है, डेबिट ही क्या होता है, कम। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितने का, 10%। तो ये तो डेप किसका था, प्लांट का। अब डेप ऑन फर्नीचर लिख रहा हूँ 2। देखो मेरे पास बोर्ड का मतलब रिस्ट्रिक्शंस है, इसलिए ये दिक्कतें कैसे दूर हो जाएगी। आप आदत ही क्या डालेंगे, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन छोड़ने की, कि बाई चांस हमसे कुछ कटिंग होगी या कुछ और हो गया तो क्या होगा, हम उसको बीच में कुछ अगर इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कर रख सकें। आपकी कॉपी ऐसे नहीं होनी चाहिए, टू सैलरी टू रेंट, टू सैलरी के बाद टू रेंट कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा शीट मिलती है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। और ये आप सोचो कि मैं एग्ज़ाम में जाके कर लूँगा, घर पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आदत कैसे बनती है, बार बार प्रैक्टिस। तो आप घर पे भी क्या आदत डालें, सैलरी के बाद 1-2 लाइन छोड़ के क्या लिखें, रेंट, जिससे क्या हो, कोई दिक्कत कटिंग वटिंग हो भी जाए तो क्या हो, आप यहाँ पर लिख सको, ठीक। अब मेरे पास बोर्ड का रिस्ट्रिक्शंस है, इसलिए मैंने ऐसे किया। डेप ऑन प्लांट के बाद क्या है, डेप ऑन फर्नीचर 10%, कितने का, 10,000। टू डेप ऑन फर्नीचर कितने का, 10,000। बताओ मैं खुश हूँ या बेचैन हूँ, क्यों बेचैन, क्योंकि मुझे पता है डेबिट साइड 10,000 क्या हो गई है ज़्यादा, तो मैं डेबिट साइड से क्या हटा देता हूँ, 10,000। अब बताओ, अब खुश हूँ या बेचैन, अब मेरे को पता है। तो ऐसे चलना चाहिए, आपकी अप्रोच ये रहनी चाहिए फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। ड्राइंग्स ऑफ गुड्स कितने का, 1000, कहाँ लिखूँ, नलायक कर ली तो किया है। ड्राइंग्स ऑफ गुड्स कितने का, 1000। बताओ खुश हूँ या दुखी, दुखी, क्यों दुखी हूँ, कि मेरे को पता है कि ये मिसमैच करके छोड़ दिया। कहाँ पर लिखूँगा, कैपिटल में से लेस, डेबिट में से लेस हुआ है तो क्रेडिट में से भी क्या हो गया, लेस, कितने का, 1000। अब बराबर हो गया, उधर से भी कम इधर से भी कम। चैरिटी ऑफ गुड्स, चैरिटी कितने की, 3000। और कहाँ पर आएगा चैरिटी, 3। अब आप ऐसे 50 भी एडजस्टमेंट ला देंगे तो भी मुझे पता है एक डेबिट कम हुआ है तो दूसरा डेबिट बढ़ गया, मेरा टैली है तो पहले से टैलीड स्टेटमेंट था, इनका इम्पैक्ट टैली गया, तो कैसे मिसमैच हो जाता है, होता है या नहीं, क्यों, क्योंकि अप्रोच ही गलत है। यहाँ पड़ा एक एडजस्टमेंट यहाँ से उठाया, पहला काम क्या है, सारा डेबिट भरा, दूसरा काम क्या है, सारा क्रेडिट भरा। और भरते समय क्या देखना है कि किसी के नीचे कितना स्पेस छोड़ना है, वो किस पर डिपेंड करेगा, इन एडजस्टमेंट्स पर, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ आदत डाल लो कि हर एक के बाद 1-2 लाइन छोड़ने की, एडजस्टमेंट हो चाहे ना हो, खुला पड़ा रहेगा। और क्या, एक्स्ट्रा शीट्स मिलती है एग्जाम में, अरे बोलो। अब कुछ बच्चे देखो, मैं ये कोई अकाउंट्स की बात नहीं है लेकिन हमें बतानी पड़ती है, मैं पेपर के लास्ट के दिन में बताता हूँ, लेकिन गलती क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन कभी भी इस पेज से स्टार्ट नहीं करना। आप पेपर में क्या हो जाता है, पेज पलट के ख़राब हो जाओगे। यहाँ पिछला क्वेश्चन पूरा हो गया ना, PTO, एक लाइन डाली, PTO प्लीज़ टर्न ओवर, और कहाँ पर करना है, ऐसे, ताकि आपका पेज पलटने का आपको पता नहीं लगता है, छोटी छोटी बातों की वजह से क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। तो फाइनल अकाउंट या पार्टनरशिप या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें क्या है, आपको पता है कि वो 2 पेज में रन होने वाला है, तो कभी भी इस पेज से स्टार्ट ना करें। क्यों नहीं करेंगे, ऐसे कभी इधर कभी इधर कभी इधर, बैलेंस शीट आगे और बाद में नहीं मिला, भगवान ना करे ऐसा, तो आप पागल हो जाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्या हुआ, कॉपी का पेज ही नलायक एग्ज़ाम, तो इधर ऐसे करना है ना, इस तरफ से स्टार्ट करना, ठीक। ये बातें याद नहीं रहने वाली, ठीक है, कब याद कराएंगे आपको, लास्ट में पेपर से जाते समय।
अब बताओ बराबर है या नहीं? मुझे पक्का, मैं गारंटी से कह दूँ इसको कोई भी ताकत मिसमैच नहीं करवा सकती। बताओ कितना आएगा ये? 86। ये कितना आ गया? 72। ठीक है, और ये कितना आ गया? 90,000। अब बताओ दोनों तरफ से 86 भूल जाऊँ तो क्या मिसमैच नहीं होगा? क्या दोनों तरफ से 86 माइनस कर दूँ तो क्या होगा? बराबर होगा। तो 86 माइनस किया यहाँ पर, तो ये कितना रह गया? जीपी कितना आ गया? 214। इधर क्या आ गया? बाय जीपी। अब आप मुझे बताओ, अब आगे मैं अपने आप को यहाँ तक कर लेता हूँ, आगे जाकर मैं क्या कर लेता हूँ, इनको मैच करवाने लग जाता हूँ और इधर लिख लेता हूँ 214। तो हुआ क्या? इधर से 86 गया, इधर से भी 86 कम हुआ। 3 lakhs माइनस 86 कितना क्रेडिट में एक्स्ट्रा था? 214। वो क्रेडिट मैंने यहाँ नोट कर लिया। अब मैं कहता हूँ कि ये मैच हो रहा है, इतना इतना होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इसको मैंने भूल दिया, इसको मैंने भुला दिया। तो इसको भुलाने से क्या हुआ? क्रेडिट साइड में कितना एक्स्ट्रा था? 214 क्रेडिट साइड में एक्स्ट्रा था, वो यहाँ पहले क्रेडिट में कैरी कर लिया। पक्का? अब बताओ प्रॉफिट कितना आएगा? 2 P&L कितना आएगा? कैलकुलेटर से कर लो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने का था? दो का था क्या? कुछ नहीं छेड़ा मैंने, ये बस। इधर कितना आ गया? अभी भी क्रेडिट में कितना एक्स्ट्रा पड़ा है? 120। तो वो 120 मैं यहाँ जोड़ देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट यहाँ जोड़ता हूँ ना, तो ये कितना आ गया बताओ? 1190। अब ये मैच करवाओ, हो रहा है क्या टाइम? कैलकुलेटर लाया करो यार। टैली हो रहा है 1121। और होना था या नहीं होना था? क्यों होना था? ये सिंपल सी मैथ्स है। ये डेबिट क्रेडिट बराबर बराबर लिखे और फिर क्या किया? एक डेबिट बढ़ाया तो एक क्रेडिट बढ़ाया, नहीं तो फिर दूसरा डेबिट क्या किया? कम किया। पक्का? तो इनका मैच होना कोई जादू है या बिल्कुल कंट्रोल्ड मैनर से होना चाहिए? आपके कंट्रोल लेना चाहिए क्वेश्चन पे, आप चाहे कितने भी क्या दे दो एडजस्टमेंट। अब होता क्या है, ये एक्सपेंस एक है, इसमें दे दिया जाता है, रेंट दे दिया जाता है, सैलरी दे दिया जाता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कितने भी कर दो। अभी 70,000 के मैं 10 हज़ार रुपये देकर 7 खर्चे लिख देता तो क्या हो जाता? क्या बड़ा हो जाता? भाई एक्सपेंस का तो एक ही एडजस्टमेंट है, उसमें क्या आ सकता है? या तो प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग। अब आप रेंट दे दो, सैलरी दे दो, किसी में प्रीपेड दे दो, किसी में आउटस्टैंडिंग दे दो, लेकिन क्वेश्चन करने की अप्रोच समझ में आ रही है तुम्हें कैसे रहेगा? पहला काम ट्रायल बैलेंस उनका डेबिट में रहेगा, क्रेडिट में रहेगा। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स, और जितने भी एडजस्टमेंट्स होंगे उनके क्या लेने हैं? ड्यूअल इम्पैक्ट और इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब आपको बनाना कैसे होता है एग्जाम में? इधर 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 ऐसे जाता है डेबिट। तो आप अपने मन में क्या सोचेंगे? डेबिट क्या है? एक तो ये, एक ये, एक ये, क्योंकि एसेट साइड यहाँ नहीं होती, कहाँ होती है? यहाँ। अब मुझे नहीं पता कि ये क्यों रूल बना दिया। इससे कितना कंट्रोल मैनर से क्वेश्चन हो जाता है अगर एसेट यहाँ की बजाय क्या, यहाँ की बजाय क्या कर देते, क्या बना देते। पक्का? तो मेरे को एक चीज़ क्या है चेंज करनी मांगती है अकाउंट, वो क्या है? एसेट साइड। लेकिन मैं करवा सकता हूँ,
यहाँ पर क्या है, महात्मा गांधी का चैप्टर हटा दिया जाए ना तो क्या हो जाती, पॉलिटिक्स हो जाती है। या किसी बीजेपी वाले का ऐड कर दिया जाए तो पॉलिटिक्स। कांग्रेस वाले कहेंगे क्यों ऐड कर दिया, या गांधी को हटा देंगे तो कांग्रेस वाले कहेंगे क्यों हटा दिया। मैं बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं करता, कोई बीजेपी के लीडर का अगर चैप्टर बना हुआ है तो उसको हटा दो तो क्या हो जाती दिक्कत, तो लड़ने लग जाते हैं। तो बताओ अकाउंट्स तो किसको दिखेगी, सिंप्लीफाई करनी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गया। अब मैं बोलूँ कि इधर लिख देता मैं कमीशन कितना, 10% ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग कमीशन। बिफोर चार्जिंग का क्या देना है, 10%। अब ये एडजस्टमेंट आपको जानबूझकर क्या देगा, वो बीच में कहीं देगा ताकि आप उसको पहले लगाने लग जाओ। कसम खा लो ये एडजस्टमेंट हमेशा कब होगा, लास्ट में। ये एडजस्टमेंट हमेशा क्या होगा, लास्ट में। तो मान लो कमीशन देना है प्रॉफिट्स का 10%, तो क्या होगा, इधर कमीशन नाम का एक्सपेंस हो रहेगा, इससे क्या होगा, डेबिट साइड एक्स्ट्रा होगी। इधर मान लो कमीशन और आ गया कितने का, प्रॉफिट कितना था 120, तो 120 का 10% कितना आ गया 12,000, बोलो ना। फिर ये नेट कितना बचता 1,08,000। तो इधर क्या आता, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो 2 ही था। अब बताओ क्या ये कमीशन पे हो गया होगा क्या, नहीं हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, प्रॉफिट तो हमने अभी निकाला है, प्रॉफिट तो हमने अभी निकाला है, पहले कैसे पे हो गया होगा। तो ये कमीशन क्या नहीं हुआ, पे नहीं होगा। आपने डेबिट में लिखा है तो मिसमैच तो होगा ही होगा, आपने डेबिट में लिखा है तो मिसमैच होगा। डेबिट बढ़ाया है तो आपको ये तो प्रॉफिट इधर लेकर गया, तो कमीशन पेबल कहाँ लिखना पड़ेगा, लायबिलिटी साइड में। इधर डेबिट में बढ़ा है तो इधर कहाँ बढ़ गया, क्रेडिट में। तो जब भी ये आएगा कमीशन का पॉइंट, तो इसके बारे में क्या क्या ध्यान रखना है। आज हमने मेन तो कमीशन ही सीखना था, उसको मैंने को क्या करना था, साथ में थोड़ी अप्रोच बता दिया। आप जितने भी बड़े क्वेश्चन होंगे इसी अप्रोच से होंगे तो कभी भी मिसमैच नहीं होगा। अब आप मुझे बताओ फटाफट से, कमीशन का क्या करना है। एक तो अमाउंट, अमाउंट कैसे आएगी, अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन दिया है तो डायरेक्टली क्या होगा, परसेंटेज, मतलब पहले सारे खर्चे लेस कर दो और उसके बाद में क्या करो 10%। और अगर क्या दिया हुआ है आफ्टर चार्जिंग, तब क्या होगा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो इसमें पहली बात तो अमाउंट कितनी आएगी, दूसरी बात एडजस्टमेंट कब करना है इसका, एंड में, और तीसरी बात एक तो यहाँ आएगा और दूसरा कहाँ आएगा, पेबल में। सर ये क्या पता पे कर दिया हो, अरे कैसे पे हो सकता है ये, बोलो ना। जब निकाला ही अभी है, इससे पहले तो प्रॉफिट ही नहीं बताता तो कैसे हो जाता पक्का। तो कमीशन के एडजस्टमेंट में आपको सिंपली अपने माइंड में 3 बातें फिट कर लो, ये 3 अप्लाई करनी है, कमीशन गलत नहीं होगा। पहला अमाउंट, या तो रेट अपॉन 100 या रेट इंटू रेट बाय 100 प्लस रेट। सेकंड, दिस एडजस्टमेंट विल बी डन एट द एंड, जब क्वेश्चन आप कंक्लूड करोगे, ठीक है। तीसरा, कमीशन पेबल बैलेंस शीट में भी लिखना है। बच्चे क्या भूल जाते हैं, बैलेंस शीट में लिखना है, यहाँ तो कर दिया, यहाँ लिखना भूल जाते हैं, कमीशन पेबल बैलेंस शीट में। अब ये जो इतना कचरा हुआ है, मिक्स हो गया, ये क्यों हुआ है, मेरे पास बोर्ड कम था, आपके पास कॉपी कम नहीं होगी, तो आप क्या करोगे, प्लेंटी ऑफ स्पेस छोड़ोगे, बहुत सारा स्पेस छोड़ोगे आप, ठीक है। मैं आपको रेदर बताऊं तो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए 1/4 बहुत होता है, P&L के लिए आगे सारा ही छोड़ देना है। बैलेंस शीट स्पेस पर अटेम्प्ट ही नहीं करनी है, खुला रह जाएगा, खाली रह जाएगा। और बैलेंस शीट कहाँ होनी चाहिए, नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। बैलेंस शीट कहाँ होनी चाहिए, नेक्स्ट पेज पे। और बिल्कुल खुला खुला लिखो, यहाँ प्लांट लिख दिया तो फर्नीचर इसके नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, फर्नीचर कहाँ लिखो, 3 लाइनें छोड़ के, ठीक है। पड़ा रहेगा खुला, क्या दिक्कत है, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक, समझ रहे। तो कमीशन का एडजस्टमेंट बताओ फटाफट से, शाबाश। पहला 3 बातें अप्लाई करनी है, पहला अमाउंट, दूसरा एंड में, और तीसरा बैलेंस शीट में पेबल भी लिखना है। लिखो नोट्स में फटाफट। नोट्स में हमने क्या क्या लिख लिया है, डेप का लिखा था क्या, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग की लिखा है ना, तो लिखो पहले तो एडजस्टमेंट फॉर डेप। एडजस्टमेंट फॉर डेप्रिसिएशन, इफ अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस, उस तरफ हम यही लिखते हैं ना, अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस, बुराने वालों में भी यही रखा है ना, इफ
नॉट अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस। नॉट अपीयरिंग का मतलब क्या है? एडजस्टमेंट में। अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो क्या होगा? एडजस्टमेंट में तो क्या होगा? पी एंड एल बैलेंस शीट। पी एंड एल में कुछ होगा क्या? होगा डेबिट। बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं करना। और यहाँ नॉट अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस है तो पी एंड एल में डेबिट भी होगा प्लस क्या होगा? रिड्यूस फ्रॉम असेट इन बैलेंस शीट। बीएस का मतलब क्या है? बैलेंस शीट। बीएस बोले तो बैलेंस शीट। हटाओ। एडजस्टमेंट नंबर 4, लॉस ऑफ स्टॉक विदाउट क्लेम। अब लॉस बाय फायर भी हो सकता है, लॉस बाय फ्लड, कुछ भी दे वो, ठीक है। लॉस बाय थेफ्ट स्टॉक बिना क्लेम के। क्लेम का होगा तो अलग एडजस्टमेंट होगा वो, ठीक है, अलग तरीके से नहीं। प्लस गुड्स गिवन इन फ्री सैंपल, चैरिटी, सैलरी। इफ appearing in trial balance, इफ अपीयरिंग आउटसाइड ट्रायल बैलेंस। बताओ, ये अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर ही आ रहे हैं तब क्या होगा? इसके एडजस्टमेंट क्या क्या होंगे? ट्रेडिंग और पी एंड एल। ट्रायल बैलेंस में आ रहे हैं तो ट्रेडिंग में कुछ नहीं होगा, पी एंड एल में क्या हो जाएंगे? डेबिट। चाहे लॉस ऑफ स्टॉक है, चाहे फ्री सैंपल में दिया, चाहे चैरिटी में दिया, चाहे। और ट्रेडिंग में से क्या होगा? रिड्यूस फ्रॉम परचेजेस। और पी एंड एल में क्या होगा? उधर डीआर लिख दिया, इधर डेबिट लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत पक्का। एडजस्टमेंट नंबर 5, ड्राइंग ऑफ गुड्स। पूरी लाइन लिख रहा है। इन ट्रायल बैलेंस, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस। ओएस मतलब आउटसाइड, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ओएस मतलब आउटसाइड ट्रायल बैलेंस। बताओ क्या क्या ऑप्शन बनाऊँ मैं इधर? ट्रेडिंग पी एंड एल या ट्रेडिंग बैलेंस शीट? ट्रेडिंग बैलेंस शीट। अगर ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तब क्या होगा? एंट्री हो चुकी है क्या? ड्राइंग्स टू परचेजेस। तो परचेज तो ऑलरेडी क्या होगी? कम। बस इसको क्या करना है? रिड्यूस फ्रॉम कैपिटल। और आउटसाइड ट्रायल बैलेंस आ रहा है तब रिड्यूस फ्रॉम परचेज एंड रिड्यूस फ्रॉम कैपिटल। अब कई बार बच्चे डाउट पूछते हैं कि दोनों तरफ से ही कम कर दिया तो मैच कैसे होगा? ये कोई मैंने दोनों डेबिट से था कम थोड़ी किए हैं। ये ट्रेडिंग है, ये पी एंड एल है, और ये क्या है? बैलेंस शीट। अब ट्रेडिंग में मैंने कम किया है, एक बार के लिए तो मेरी एसेट और लायबिलिटी ऐसे बन रही है ना, तो मैंने दूसरा कहाँ से कम किया? तो एक तो डेबिट में से कम किया और दूसरा कहाँ से कम किया? क्रेडिट में से। एक डेबिट में से कम किया और दूसरा कहाँ से कम किया? क्रेडिट में से। श्योर?
पक्का? एडजस्टमेंट नंबर 6, कमीशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स। इसमें लिखो पहली बात क्या, अमाउंट कैसे आएगी? इफ कमीशन इज अलाउड ऑन प्रॉफिट्स बिफोर कमीशन, इफ कमीशन इज अलाउड ऑन प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। बिफोर कमीशन का देना है तो क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट अपॉन 100, और आफ्टर कमीशन का देना है तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। सेकंड, एडजस्टमेंट ऑफ कमीशन based on profits will be done in last। थर्ड, ये चाहे पहला एडजस्टमेंट दिया हो तो भी क्या करना है आपने लास्ट में। थर्ड क्या है, क्या क्या करना है बताओ? P&L में डेबिट, ये तो खैर आप भूलते ही नहीं हो, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। अब यहाँ पर मैं एक बार लाइबिलिटी साइड ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली तो यही करना है, कमीशन। ये वाला आप भूल जाते हो, इस पर ऐसे सुपरस्टार लगाओ, लिखो डोंट फॉरगेट। बैलेंस शीट में लिखना जनरली, अब मुझे नहीं पता क्या होता है, जनरली टेस्ट जब चेक करते हैं तो बच्चों की कॉपी में जनरल गलती क्या होती है, ये लाइबिलिटी में नहीं लिखा होता। ठीक है, इतना ही करेंगे।